शुरू कर दिया है। कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, इंडिया गठबंधन का बनना ही बीजेपी के लिए मुसीबत है। और अब वो काम भी कर रहा है। जो कमेटियां बनी वो काम भी कर रही हैं। और अब भोपाल से जो है पहली पब्लिक मीटिंग अब शुरू हो जाएगी। ये सिलसिला अब जो है जमीन पर आ गया। आज पवार साहब के घर पे बैठक हुई है और पवार साहब की पार्टी ने कल तो स्पीकर के यहाँ 5 MLCs और 41 MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन की अर्जी को अपडेट किया है और इलेक्शन कमीशन को भी सूचित किया है। आज उन्होंने एक और कारनामा किया है। एनसीपी अजीत पवार के ग्रुप का जो ट्विटर हैंडल था, ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसको सस्पेंड करा दिया। तो एनसीपी स्पीक्स वन नाम का जो ट्विटर हैंडल था वो अभी थोड़ी देर पहले सस्पेंड हो गया है। तो इंडिया गठबंधन, पवार, ये सब अभी एकदम, ये देखिए, ये जो एनसीपी वन है ये अजीत पवार के गुट का जो है ट्विटर हैंडल था, जिसमें वो अपनी पार्टी की सूचनाएं दे रहे थे। तो वो उस पर कंप्लेंट हुई कि ये वायलेशन है रूल्स का और उसको सस्पेंड कर दिया गया। आज की बैठक में राजीव जी बहुत जो इम्पोर्टेंट बातें तय हुई हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है, सबसे मुख्य, देखिए गठबंधन बन गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला निकल आएगा। आपने कहा 200-250 सीटों पे हो चुका है। कांग्रेस जहां पे अकेले चुनाव लड़ती है वहां कोई दिक्कत नहीं है। 148 सीटों पे पहले से गठबंधन है कांग्रेस के साथ, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, तो वहाँ बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो काफ़ी, मतलब मैं कहूँगा कि 60-70% तो काम पहले से है। अब जो वहाँ पे सबसे बड़ा जो फैसला आज मुझे लग रहा है वो ये है कि नफरत फैलाने वाले एंकर्स के प्रोग्राम्स में इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे। ये फैसला हो सकता है, मीडिया कमेटी ने इसकी सिफारिश की है और वो नाम की लिस्ट बन रही है कि वो कौन कौन से नफरत फैलाने वाले एंकर्स हैं जिनके इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे, जिनके पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, जिनके प्रोग्राम्स में। अभी शकील साहब बता रहे थे कि एक एंकर के खिलाफ FIR हो गई है, तो अब उसने अपना कंटेंट भी हटा लिया, उसने ट्वीट भी डिलीट कर दिया। ये अग्रेशन जरूरी है और इसी मीडिया ने राजीव जी ये माहौल बनाया है इस देश में नफरत का। ये लिंचिंग जो हो रही है मुसलमानों की या दलितों की, इसी मीडिया, नफरत फैलाने वाले मीडिया का कारनामा है। इसी मीडिया ने, नरेंद्र मोदी साहब को हम आप देख रहे हैं कि वो 24 घंटे भी एक निष्पक्ष मीडिया नहीं झेल सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो बाइडेन को वियतनाम में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इसके पहले हमने देखा था कि एक सवाल वॉशिंगटन में आ गया, राहुल गांधी जहां जा रहे हैं दुनिया के किसी भी शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब के एक सवाल आ गया एक पत्रकार का व्हाइट हाउस में, और उसको लेकर इतना विवाद हुआ कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को वहां के पत्रकारों के संगठनों को बयान देने पड़े। उस महिला रिपोर्टर के पक्ष में आना पड़ा, उसको इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई सोशल मीडिया पे। तो ये मोदी साहब एक इंडिपेंडेंट निष्पक्ष मीडिया 24 घंटे भी नहीं झेल सकते। तो ये जो एक बड़ा कदम है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि नफरत फैलाने वाले एंकर्स का बायकॉट, और जब ये बायकॉट होगा तो इनकी TRP गिरेगी। और इसमें एक फैसला और करना चाहिए कि नफरत फैलाने वाले टीवी चैनलों को अपनी सरकारों से विज्ञापन देना ही बंद करें। देखिए ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन भी ये कह रहा है, तमाम नेता ये कह रहे हैं। तो लोकतंत्र को, ये मामूली चुनाव नहीं होने जा रहा है, तो ये लोकतंत्र को बचाने की जो अगर लड़ाई है, तो जो भी इस लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ है, जो मानवता के खिलाफ है,
जो समाज में नफरत फैला रहा है, वो देशद्रोही है। उसके खिलाफ भी मुहिम जो है वो ऐसी होनी चाहिए जैसी दिख रही है, बल्कि और ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा एक और मामला अडानी का। अडानी के मामले में एक नया मोड़ आया है, जब दोबारा मैं आऊँगा तो उस पर। आप एक खुलासे की बात कर रहे हैं, जरा उस खुलासे पे आइए और समझूं कि इसमें इंडिया गठबंधन और कैसे इस इशू के साथ मजबूत होने जा रहा है। देखिए, अडानी पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया मोड़ आज इसमें आया है कल, और वो जो खबर आ रही है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा प्रोजेक्ट की खबर आ रही है, सरगुजा रेल प्रोजेक्ट की खबर आ रही है। इसमें अडानी के ही एक कॉन्ट्रैक्टर जिनका नाम है अजय कुमार अग्रवाल, ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं अब। और ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हुए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए गए हैं कि अडानी का जो सरगुजा रेल कॉरिडोर है, सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड, इसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हैं और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करे, और उन्होंने बहुत सारे तथ्य दिए हैं। तो ये एक नया मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने अब और है, लंबा चौड़ा एफिडेविट है। उसके पहले आप देखिए कि अनामिका जायसवाल नाम की एक पिटिशनर है, उन्होंने एक लंबा एफिडेविट दिया जिस पे आपने वीडियो बनाया कि किस तरीके से अडानी के शेल कंपनीज के जरिए यहाँ पे पैसा लाया गया। एक और बहुत जो बात है, वो पूर्व सेबी चेयरमैन एम दामोदरन, उन्होंने कहा है कि जो ये फाइनेंशियल टाइम्स में अडानी के खिलाफ आरोप लगाने वाली रिपोर्ट आई है, इसके जो तथ्य हैं वो बहुत पुख्ता हैं और सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए। इन सब बातों का नतीजा राजीव जी ये हुआ है कि आज अडानी के सारी कंपनियों के शेयर मार्केट में गिरे। तो और जो जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर हैं, फिल्म आनी अभी बाकी है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला जो है वो हो रहा है। दूसरा चीज, एक और जो एंकर्स की बात हो रही थी राजीव जी, यहाँ वे बता दें क्योंकि सुधीर चौधरी का नाम आ गया है, उनको उनके खिलाफ FIR हो गई है। उन्होंने किया क्या था, कर्नाटक सरकार की एक योजना जिसमें कि माइनॉरिटीज के लोगों को टैक्सी के लिए कार खरीदने पर जो है वो 3 लाख रुपए की सब्सिडी थी, और उसी योजना में SC ST के लोगों को 5 लाख की सब्सिडी थी। इन महाशय ने अल्पसंख्यकों वाली खबर तो चला दी और साथ में ये भी कहा कि कर्नाटक की सरकार हिंदुओं को सब्सिडी नहीं दे रही है, सिर्फ मुसलमानों को दे रही है। ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड का मामला है, देखिए पत्रकारिता राजीव जी हम सब कर रहे हैं, और पत्रकारिता में हर मीडिया हाउस का, हर पत्रकार का एक राय होती है, झुकाव होता है। बिल्कुल आप आर्टिकल 19(1) के दायरे में हैं, आपके अंदर आपको विचारों की अभिव्यक्ति है कि सरकार की आलोचना करें या सरकार का पक्ष लें। लेकिन जब आप समाज को तोड़ने लगते हैं, जब आप लोकतंत्र के खिलाफ हो जाते हैं, तब दिक्कत है। तो ये जो मीडिया है ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, और जो आज कांग्रेस ने फैसला लिया है, वो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है और एम्पावर किया है मीडिया कमेटी को, सब कमेटी को, कि वो एंकर्स के नाम दे जिनके शोज में इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक 7 नाम आ चुके हैं। तो और ये 2-3-4 नाम इसमें और जुड़ेंगे। मैं सबके नाम यहाँ लेना नहीं चाहता हूँ अभी, लेकिन 7 नाम आ चुके हैं, और हमारे दर्शक और यहाँ हमारे जो बैठे हुए मित्र लोग हैं, उन 7 नाम कौन है बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 7 सबसे नफरती एंकर कौन है। तो इंडिया गठबंधन की देखिए, मीडिया को अगर आपने
संभाल दिया और अगर इनको नफरत करने से रोक दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मीडिया पर